वो सन माइक्रो सिस्टम है, बट उसको ओरेकल कॉर्पोरेशन ने बाद में डेवलप कर लिया था ना। तो वो माइक्रो सिस्टम या माइक्रो कॉर्पोरेशन दोनों सेम बात है। अगर आप माइक्रो कॉर्पोरेशन भी लिख के आओगे वैसे तो ऑप्शन में आएगा, आपको इससे कोई टेंशन ही नहीं है। वो मेन कंपनी का नाम है जो सन है, वो सन माइक्रो है। उसको बाद में ओरेकल कॉर्पोरेशन ने क्या कर लिया था, डेवलप कर लिया था ना, इसलिए उसको माइक्रो सिस्टम से माइक्रो कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में कोई गलती नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करें? ठीक है। कहाँ तक हो गया था अपने? नेक्स्ट। खा लो, क्या खा रहे हो? नहीं, सेंटर फ्रेश। कहाँ तक हो गया था लास्ट टॉपिक? अच्छा, ये हो गया था। नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ जावा एडिशन। जावा भी दो टाइप की होती है। एक तो होती है मेरी बेसिक कोर जावा जो होती है। कोर जावा जो होती है, कोर जावा में क्या आते हैं, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट आते हैं, लाइक लूप हो गया, डिसीजन मेकिंग वाले कंसेप्ट हो गए, उप्स कंसेप्ट हो गए, तो ये सारा पार्ट क्या है, कोर जावा का होता है। अगर हम बात करें एडवांस जावा की, तो एडवांस जावा में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं? ये स्प्रिंग, जो नाम भी शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, स्प्रिंग है, हाइबरनेटिव। तो ये सारे क्या है, एडवांस जावा के पार्ट है, ठीक है। स्प्रिंग, हाइबरनेट और भी कंसेप्ट आते हैं। तो जो कोर जावा होती है, तो कोर जावा से हमारी कौन सी एप्लीकेशन बनती है? स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, जो मैं बताई थी, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जिसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का कोई भी रोल नहीं होता। और ये जो कोर जावा होती है, कोर जावा कहाँ यूज आती है? जो ट्रांजिशन सिस्टम होते हैं, जैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन ले लो, या कुछ भी बैंकिंग के एटीएम के ट्रांजिशन जो सिस्टम होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी जो बनती है, तो ये सारी चीजें कहाँ पर काम आती है? स्प्रिंग और हाइबरनेट की। जहाँ पर हमारी वेब एप्लीकेशन जो होती है, वेब एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या डाटाबेस की नीड होती है। तो इसके बेस पे जावा के 3 एडिशन को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट जो एडिशन था वो था जावा एस ई, मतलब इसका जो नेम है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड बोलो, स्टैंड अलोन बोल लो, दोनों सेम। स्टैंडर्ड एडिशन, जिससे बेस पे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाई जाती है। सेकंड जो है, मैं अभी इसको सबको उसमें लिखाऊंगी डिफाइनेशन में। सेकंड जो है जावा ई, दैट इज एंटरप्राइज एडिशन। और थर्ड जो वेरिएंट है इसका, जावा एम ए, माइक्रो एडिशन। तो ये जो हमारी होती है वो किसके लिए होती है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए। अभी मैं सारा डिस्क्राइब में लिखा दूंगी, इसको बेसिक में समझ लो। ये जो हमारी होती है, ये होती है हमारी ई कॉमर्स, जो वेब एप्लीकेशन होती है, जैसे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन हो गई, या फिर कोई भी ट्रांजिशन सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये सारी उसके लिए होती है। ये जो माइक्रो एडिशन है, ये सिंपल होती है मोबाइल के लिए। जो हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल एप्लीकेशन, ये एडिशन सिर्फ उसके लिए होता है, ठीक है। तो इसमें पहले नेम लिख लो, टाइप्स ऑफ जावा एडिशन। फिर फर्स्ट पॉइंट डाल लेना इसमें, जावा एसी। इतना के बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लेना, जावा एसी, फिर उसको डिस्क्राइब कर लेंगे। हो गया? इसमें लिखो जावा एसी में, ये कोर जावा का, ये है फर्स्ट। ये है कोर जावा का भाग है, जिसमें
जावा के बेसिक कंसेप्ट जैसे oops oops मतलब पता है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, ठीक है, इसको लिख लेना अगर नहीं बताओ। जैसे oops, लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट, आदि द्वारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाई जाती है। स्टैंड अलोन वह एप्लीकेशन होती है जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज होता है तथा यह इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का कोई रोल नहीं होता। इसके एग्जांपल्स लिख लेना, कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है स्टैंड अलोन में। अगर बात करें अपन कैलकुलेटर, जो सिर्फ पर्टिकुलर सिंगल कंप्यूटर पे चलती है, नेट वगैरह या सर्वर कंप्यूटर का जिसपे कोई रोल नहीं होता, ना डाटाबेस वगैरह का इसमें कोई रोल होता। कैलकुलेटर हो गया। सेकंड हमारा MS पेंट हो गया। एक्सेल हो गया। तो ये सारी जो एप्लीकेशन है ये क्या है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। नेक्स्ट सेकंड लिखो, जावा EE, जावा एंटरप्राइज एडिशन। इसका यूज करके वेब एप्लीकेशन बनाई जाती है जो क्लाइंट मशीन पर रन होती है तथा सर्वर द्वारा किसी रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स को जनरेट करती है। इसमें जावा के एडवांस कंसेप्ट जैसे स्प्रिंग, हाइबरनेट, अजेक्स आदि का
यूज होता है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि कोर जावा का जो भाग है उससे कौन सी एप्लीकेशन बनाई जाती है। कोर जावा मतलब बेसिक कंसेप्ट जो है। एडवांस जावा स्प्रिंग हाइबरनेट के थ्रू कौन सी वो एप्लीकेशन बनाई जाती है। या फिर ये भी आ सकता है जावा के एडवांस कंसेप्ट में से एक है। ठीक है, स्प्रिंग है, उप्स कंसेप्ट है, तीन गलत दे देंगे या एक कोई भी दे दे, तो पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट ये होते हैं, एडवांस कंसेप्ट ये होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे इसमें हमारी एप्लीकेशंस आ गई, कौन सी, फेसबुक आ गई जिसमें डाटाबेस का यूज होता है, और ट्रांजिशन सिस्टम। फेसबुक, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन वगैरह, ई कॉमर्स वेबसाइट, अमेजोन फ्लिपकार्ट हो गया। नेक्स्ट, बैंकिंग सिस्टम। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है जिसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज होता है, या फिर यूं कह ले डाटाबेस का यूज होता है जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जावा, एम ई, माइक्रो एडिशन। इसका यूज मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक्सएमएल, एंड्रॉयड आदि का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल, मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारी हो गई, जेंडर हो गया। जेंडर का क्या यूज होता है, अब तो बंद हो गया वैसे, फाइल ट्रांसफर के लिए। व्हाट्सअप है हमारा। एंड्रॉयड लैंग्वेज कोई ना है इसमें, कंप्यूटर इसमें एंड्रॉयड तो नहीं है ना, यही बच गई। हाँ, HTML CSS आ गई, बट मोबाइल के लिए तो मोस्टली एंड्रॉयड स्पेसिफिक होती है ना। तो मोबाइल एप्लीकेशंस में जावा का, एंड्रॉयड के साथ किसका यूज किया जाता है, जावा का यूज किया जाता है बैकएंड के लिए। ठीक है, और एक्सएमएल क्या होती है हमारी, HTML की जगह फ्रंट एंड, HTML की तरह फ्रंट एंड इंटरफेस होता है, मतलब सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो इसके बेसिस पे। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहलाती है। GUI एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, नन ऑफ दिस। तो इसको अपन क्या कहते हैं,
जो एप्लीकेशंस में रहता है, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। ये कर दूँ रफ? एडवांस जावा के कंसेप्ट में से एक है हाइबरनेट, ओप्स कंसेप्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूपिंग concept, then the answer is hibernate. इसको लिख लो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लिख रही हूँ। जावा ईई द्वारा बनाई जाती है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एंटरप्राइज एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन ऑल ऑफ दिस। तो जावा ईई द्वारा कौन सी है? एंटरप्राइजेस एडिशन। ये जो वेब एप्लीकेशंस होती है सारी एंटरप्राइजेस लेवल की होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फीचर्स ऑफ जावा। देखो, मोस्ट ऑफ द फीचर्स तो मैंने बता दिए थे, जैसे सिस्टम इंडिपेंडेंट होती है, केस सेंसिटिव होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। बट ये जो फीचर है ये क्या है, कभी कभार नेम ऐसा हो जाता है इसका कि इसका अर्थ जो है, मीनिंग जो है बच्चों को पता नहीं होती। जैसे रोबस्टनेस क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ फीचर्स है जो नेम के अकॉर्डिंग आए तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। जैसे अगर अपन बोले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है, समझ में आता है। केस सेंसिटिव तो भी सबको पता होता है, बट इसमें सम फीचर्स है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें रोबस्ट। इसके पहले फीचर्स को ऐसे लिख लो, नेम नेम, फिर मैं इसको डिटेल में लिखाती हूँ। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस, सिंपल लैंग्वेज। और इसमें वो भी लिख सकते हो, उप्स कंसेप्ट भी लिख सकते हो फीचर्स में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसको ऐसे लिख लो, कंसेप्ट नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड।
इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो भी सारे फीचर्स होते हैं ना, कौन कौन से ऑब्जेक्ट क्लास पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस अब्स्ट्रैक्शंस पढ़े होंगे ना सी सी प्लस प्लस में। जावा के बेसिस पे क्या होते हैं, थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं, टाइप्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी पूरी एक क्लास लेंगे जब जब है ना, जावा का जो बेसिक कोडिंग का कंसेप्ट है कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तब जाके तुम्हें इनहेरिटेंस वगैरह समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट डालो रोबस्ट। रोबस्टनेस मतलब क्या होता है? रोबस्टनेस मतलब होता है कि जावा ऐसे फीचर प्रोवाइड करवाती है जिससे ये क्या करती है, मेमोरी मैनेजमेंट को आसान बनाती है, साथ के साथ जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब एरर को हैंडल करना, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट को क्या करती है, ये मैनेज करती है, चाहे वो कंपाइल टाइम हो चाहे वो रन टाइम हो, ठीक है। तो इसमें लिखो, जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है। जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है, इसमें लिख देती हूँ मैं। अर्थात ये है मेमोरी मैनेजमेंट तथा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब होता है एरर वगैरह आती है ना प्रोग्राम में, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग को आसानी से मैनेज करती है। थ्रेड मतलब सिंपल अगर बात करें हम, थ्रेड मतलब होता है सिंपली लैंग्वेज में, ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में बात करें हम तो क्या होता है, प्रोसेस, ठीक है। जावा का थ्रेडिंग कंसेप्ट अलग है, पर अगर सिंपली बात करें तो थ्रेड मतलब क्या होता है, प्रोसेस। जावा में अपन थ्रेडिंग क्या करते हैं, बनाते हैं, तो उसका कंसेप्ट अलग है, वो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। मल्टी थ्रेडिंग लिखो। इस कंसेप्ट द्वारा जावा सेम मेमोरी को यूटिलाइज कर मल्टीपल प्रोसेस थ्रेड्स को सेम टाइम पर रन कर सकती है। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग मेमोरी का यूज करने की इसमें जरूरत नहीं होती, एक ही मेमोरी के थ्रू अपन बहुत सारे प्रोसेस को सेम टाइम पे क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब होता है नेटवर्किंग। जैसे जावा में क्या होता है, एक बेसिक लाइब्रेरी होती है, किसके लिए, ये नाम सुना होगा टीसीपी और आईपी, अगर नेटवर्क्स पढ़ा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या होता है कि इसमें जावा में नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी होती है, किसकी, प्रोटोकॉल्स की, ठीक है। जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, सी और सी प्लस प्लस के कंपेरिजन में जो भी इसकी एप्लीकेशंस होती है ना, वो नेटवर्क पे क्या होती है, आसानी से रन हो जाती है, या फिर कनेक्शन बनाना क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंग्वेज में लिखो, जावा की टीसीपी आईपी, ये ऊपर वाली मिटा दूं वरना वो हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, ऊपर के दो मिटा दूं। जावा की टीसीपी आईपी बेस्ड, जिसको टीसीपी और आईपी का नाम नहीं पता उसमें लिख लेना, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं इसको, और इसका होता है ट्रांसमिशन। बताओ क्या होता है, पढ़ा हुआ है ना तुमने? हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का, और इसका लिख लेना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। जावा की टीसीपी और आईपी बेस्ड स्पेशल लाइब्रेरी क्लासेस होती है,
जिसके द्वारा जावा ओवर ए नेटवर्क आसानी से कनेक्शन को स्टेबलाइज्ड कर सकता है। हाई परफॉर्मेंस जावा को क्या कहते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं, और सी सी प्लस प्लस क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरप्रेटर कंपाइलर में डिफरेंस पता है? कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। बट जावा का जो कंपाइलर है वो क्या है, जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर का मतलब क्या होता है कि कंपाइलर क्या करे, देखो अगर आप सिंपल इंटरप्रेटर की बात करें तो ये एक लाइन देगा, फिर उसको क्या देगा, सीपीयू को देगा, ये रन करेगा, तब जाके वो दूसरी लाइन लेगा, ठीक है, एरर फाइंड आउट करने के लिए। पर जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होता है, एक तरीके से इंटरप्रेटर होता है, बट इसका क्या होता है कंसेप्ट कि ये जितनी देर में इंटरप्रेटर लेता है और ये जो लाइन है उसको ऑपरेटर उसको सीपीयू को देता है, फिर ये रन कर रहा होता है, इतनी ही देर में क्या करता है, दूसरी लाइन को चेक कर लेता है, फिर दोबारा से इसको देता है, फिर ये दूसरी लाइन को रन करता है, इतनी देर में क्या कर लेता है, ये ले लेता है। मतलब ये जो है इसके रन करने का वेट नहीं करता। कौन सा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर की बात करें तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या है, काम तो क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर की तरह ही कर रहा है, डेट मीन्स एक एक लाइन नहीं ले रहा है, बट क्या कर रहा है, वो सीपीयू को प्रोसेस खत्म होने का वेट नहीं कर रहा, वो जैसे ही उसको देता है नेक्स्ट टाइम में वो क्या कर लेता है, दूसरी लाइन को चेक करने के लिए ले लेता है। तो ये जो है हाई परफॉर्मेंस क्या है कि ये जो जावा का कंपाइलर है क्या है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहते हैं, जबकि सी सी प्लस प्लस क्या है, कंपाइल लैंग्वेज है, ठीक है। जावा यहाँ से पूछा जा सकता है इंटरप्रेटेड और कंपाइल लैंग्वेज। जावा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, अर्थात इसका कंपाइलर को जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी कहा जाता है, जबकि सी सी प्लस प्लस कंपाइल लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जिसके कारण जावा की एप्लीकेशंस सी सी प्लस की तुलना में सी सी प्लस की तुलना में फास्ट एग्जीक्यूट या फास्ट रन होती है। देखो अब नेक्स्ट है सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज से क्या मतलब है, जो जावा का सिंटैक्स है वो इजी टू लर्न और इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब लिखने में भी इजी है और समझने में भी इजी है। क्यों है, क्योंकि जावा में अगर आपने सुना होगा सी सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स का कंसेप्ट होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है, जावा में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जैसे टिपिकल कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए क्या है, ये जस्ट सिंपल लैंग्वेज है जो इजी टू लर्न और इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। जावा लैंग्वेज
इजी टू लर्न तथा इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि ये है सी और सी प्लस प्लस की तरह पॉइंटर्स वे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करता। ये ध्यान रखना, ये मेन चीज इसमें पूछी जा सकती है, कौन से ऐसे कंसेप्ट है जो जावा में सपोर्टेड नहीं होते या फिर जावा उसके कंसेप्ट को नहीं करता। नेक्स्ट लिखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जावा में एवरीथिंग ऑब्जेक्ट व क्लासेस बेस्ड होती है, अर्थात यह ऊप्स कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। ऊप्स कंसेप्ट के नाम लिख लेना, 6 होते हैं ऊप्स कंसेप्ट हमारे। स्टार्ट होते हैं क्लास से, सेकंड वाला है ऑब्जेक्ट, ये सारे ऊप्स कंसेप्ट में आते हैं। थर्ड है इनहेरिटेंस, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्शन, फिफ्थ है एनकैप्सुलेशन और सिक्स्थ है पॉलीमॉर्फिज्म। ये लाइन से लिखना जरूरी नहीं है, बट ये जो सारे कंसेप्ट है वो कहीं में आ रहे हैं, उप्स कंसेप्ट कहलाते हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, एडवांस में ज़्यादा चल जाते हैं, बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ से जो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में से एक है, यहाँ से बेसिक बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि ये जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर है तो मैं सारी चीज़ें क्यों दे रहे हैं, एडवांस में जाने के लिए नहीं दे रहे, बस ये बेसिक नॉलेज सबको उसको होनी चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे जो अपना थ्योरेटिकल ये वाला है कंसेप्ट जो भी है सारे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं अभी डाटा टाइप्स, ठीक है, क्योंकि बेसिक जो प्रोग्रामिंग का है तो सबसे पहले किसकी नॉलेज होनी चाहिए, डाटा टाइप्स की, ठीक है। इस डाटा टाइप्स में अपने वही प्रिमिटिव और यूजर डिफाइन वाले तो आते ही होंगे। तो प्रिमिटिव वाले में तो सबको पता है इंट, करेक्टर ये सब होता है, पर जो जावा में दो डाटा टाइप एक्स्ट्रा है, डेट इज बाइट और बुलियन, ठीक है। ऐसे ही क्लासेस ऑब्जेक्ट का ये तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है, तो पहले डाटा टाइप समझेंगे, फिर नेक्स्ट कल अपन इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखेंगे, उसके सिंटैक्स को समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हो जाए जब टॉपिक डाल लेना डाटा टाइप्स इन जावा। देखो इसमें दो तरह के डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, प्रिमिटिव और यूजर डिफाइन। देख लो इसमें डाटा टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव्स एंड यूजर डिफाइन। इसको मैं चार्ट ही बना देती हूँ। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में कौन से होते हैं, पहले तो ये बताओ। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो पहले से ही क्या होते हैं,
डिफाइन होते हैं और रिजर्व होते हैं, ठीक है, मेमोरी और लाइब्रेरीज में। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में कौन सा आता है? सबसे पहले हमारे इसमें आता है बाइट, सेकंड आता है इंट, फ्लोट, डेसिमल, सॉरी डबल, कैर, बुलियन। ये लॉन्ग और ये जो नेक्स्ट लॉन्ग बचता है और शॉर्ट है ना, तो ये लॉन्ग शॉर्ट, ये इंट का ही शॉर्ट लॉन्ग लगा दो, या तो ये डाटा टाइप्स में नहीं कहते, जो बेसिक डाटा टाइप्स है वो यही है, ठीक है, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। तो है तो डाटा टाइप क्या, इंटीजर टाइप की वैल्यू का ही, बस वो छोटी और बड़ी वैल्यू का थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है। तो इसमें देखो बाइट और इंट दोनों ही क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू को सपोर्ट करते हैं, इंटीजर वैल्यू को होल्ड करते हैं, इंटीजर वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इंटीजर वैल्यू मतलब क्या हो गया, हमारे नेचुरल नंबर या होल नंबर, 0 1 2 से लेकर नेचुरल नंबर, डिवाइड पॉइंट वाले नहीं कह रहे, बिना पॉइंट के बिना डेसिमल के जो नंबर होते हैं, ठीक है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वही मेमोरी का डिफरेंस है, ठीक है। बाइट जो है, अगर हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या करनी है, स्टोर करनी है, तो ये किसका यूज कर रहे हैं हम, बाइट डाटा टाइप का। और अगर हमें बिग वैल्यू स्टोर करनी है तो किसका यूज करते हैं, इंट का। तो इसकी जो रेंज होती है बाइट की, -127 टू 128 होती है। वैसे ये रेंज वेंज पूछी नहीं जाती है, बस ये पूछा जाता है कि इंट किस तरीके के डाटा को स्टोर करता है, बाइट किस तरीके के डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। दोनों क्या है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं, पर डिफरेंस है कि अगर छोटे इंटीजर वैल्यू रखनी है तो बाइट में रख सकते हैं, बस मेमोरी का यूटिलाइजेशन का डिफरेंस है। अगर हमें मेमोरी कम कंज्यूम करनी है तो हम बाइट ले सकते हैं, अगर ज्यादा कंज्यूम करनी है तो हम इंट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोट और डबल, दोनों में सेम डिफरेंस है, ये किसको यूज करते हैं, डेसिमल वाली वैल्यू को स्टोर करते हैं। डेसिमल मतलब जो पॉइंट्स में होते हैं, 0.0 1.2, जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है वो किस में स्टोर होती है, फ्लोट और डबल में। और साथ में वही इसमें मेमोरी यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट ये है, ये कम मेमोरी यूटिलाइज करता है, डबल क्या करता है, ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है करेक्टर, करेक्टर क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को, स्ट्रिंग मतलब एबीसी जो करेक्टर होते हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है। स्ट्रिंग अलग डाटा टाइप है, स्ट्रिंग पूरे स्ट्रिंग को स्टोर करता है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एक करेक्टर को स्टोर करता है। और इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम करेक्टर के पहले समझ लो, सारा लिखवा दूंगी, ठीक है। अगर हम करेक्टर में कोई वैल्यू को स्टोर कर रही है, वेरिएबल, ये डाटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल हो गया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर इसको स्टोर कराना पड़ेगा। अगर हम इंटीजर में स्टोर करवा रहे हैं तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर में हम सीधे लिख सकते हैं। पर करेक्टर में अगर हम कोई भी करेक्टर में स्ट्रिंग कैर में अगर हम करेक्टर स्टोर करवा रहे हैं तो डबल कोट्स के अंदर अपने को वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एरर बताएगा। नेक्स्ट अगर इसमें फ्लोट की बात करें तो सी और C++ में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता था, सीधे अपन पॉइंट की वैल्यू लिखते थे। पर जावा में अगर फ्लोट में कोई वेरिएबल होगा, वैल्यू होगी, तो साथ में इसके एफ भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बुलियन, तो बुलियन में सिर्फ दो रिजल्ट आता है, या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ क्या देगा, या तो ट्रू वैल्यू देगा या तो फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसको या तो चार्ट टाइप में लिख लो, अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है, नहीं तो मैं थ्योरेटिकल में लिखवा देती हूँ, बताओ क्या करना। चार्ट टाइप में लिख लो, ठीक है, और ये एग्जाम्पल लिख लेना जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए। इसमें इसको ऐसे लिख लेना कि ये ऐसे बना लेना इसको, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए मेमोरी के अंदर, ठीक है।
डाटा टाइप के ऊपर एक एक लाइन ये लिख लेना कि जावा जो है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब ये कभी कभी पूछा जा सकता है। ये जावा जो है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि जावा में अगर हम करेक्टर में, अगर हम फ्लोट में इंटीजर की वैल्यू स्टोर करना चाहे, इंटीजर में फ्लोट की वैल्यू स्टोर करना चाहे, तो ये हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें अगर हम मान लो फ्लोट है और उसमें अपन अगर इसको ऐसे 2 लिख देते हैं, तो वो कंपाइलर या कुछ वो क्या कर देता है, अपने आप से इसको 2.0 कर देता है। ठीक है, अपने आप ही पॉइंट डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देता है। बट इसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते। एक डाटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डाटा टाइप में अपन स्टोर नहीं कर सकते। तो ये क्या स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, एरर बता देगा यहाँ पर, कंपाइल टाइम एरर। स्ट्रांगली टाइप का मतलब भी लिख लो कि एक डाटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डाटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते। ये तो कॉन्सेप्ट पता है ना, ये होता है डाटा टाइप, ये होता है वेरिएबल और ये होती है वैल्यू। ठीक है, ये तो चीज पता है ना सबको, सी प्लस प्लस पढ़ते हुए आ रहे हो तो मैं मान रही हूँ पता है। ये डाटा टाइप्स हो गया हमारा और ये हमारी होगी वैल्यू। बना लिए थे ना। स्ट्रिंग डाटा टाइप कौन सा होता है, जो एक स्ट्रिंग को स्टोर करता है। स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, ये एक सिंपल करेक्टर होता है, ठीक है, और स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होता है। जैसे आपका नाम हो गया, करेक्टर का क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है, किसको स्टोर करता है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं अपन, स्ट्रिंग डाटा टाइप हो गया, मान लो हमने कोई वेरिएबल लिया नेम, उसमें वैल्यू स्टोर करा दी हमने। ठीक है, ये कोई वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर करा दी। इसको भी हम किस में लिखेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे, क्योंकि एक तरीके से क्या है, ये करेक्टर ही है, ठीक है, बट इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट बात करें हम एरे की। एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, बताओ क्या होता है एरे। क्या होता है, सेम डाटा टाइप एलिमेंट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप एलिमेंट। जैसे अच्छा, यूजर डिफाइन डाटा टाइप्स क्या होते हैं, जो यूजर द्वारा बनाए जाते हैं, और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं, जो पहले से ही क्या होते हैं उसमें डिफाइन होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज में। तो एरे क्या होता है, सेम डाटा टाइप का कलेक्शन होता है। जैसे अगर हमें मान लो किसी स्टूडेंट है, उसका हमें नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो अगर हम इसकी यूज से करें, प्रिमिटिव डाटा टाइप की यूज से करें, तो हमें कितने सारे वेरिएबल की नीड होगी कि हमें इंट, पहले मान लो एक सब्जेक्ट है मैथ्स, मान लो एक वेरिएबल अपन ने एम बना लिया, इसमें अपन ने मार्क्स दे दिया। फिर हमें दूसरे सब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर करनी है साइंस की, उसके मार्क्स अपन ने दे दिए। फिर तीसरे सब्जेक्ट की, तो ऐसे हमें कम से कम अगर 5-6 सब्जेक्ट है या फिर 100 स्टूडेंट्स है, 100 के 100 वेरिएबल अपने को बनाने पड़ेंगे, या रोल नंबर वगैरह कुछ भी स्टोर करना है तो, ठीक है। तो एरे क्या करता है, ये क्या है, कलेक्शन है सेम डाटा टाइप वैल्यू का। एरे और क्लासेस में डिफरेंस क्या है, ये सेम डाटा टाइप का कलेक्शन है, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, सेम डाटा टाइप का कलेक्शन है। मतलब अगर हम बना रहे हैं इंटीजर का एरे, तो पहले इसको मैं बता रही हूँ कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। जावा के अंदर अलग है थोड़ा तरीका डिफाइन करने का। फिर इसमें देखेंगे कि मेमोरी में ये कैसे इनिशियलाइज होता है, कि मेमोरी में हम इसको कैसे ये वैल्यू स्टोर करता है। तो एरे को डिफाइन करने का तरीका क्या है, सिंपल, अगर मान लो इंटीजर का एरे बनाना है, या तो हमें स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करना है, या तो हमें स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है। इंटीजर का एरे बनेगा इसमें, तो इंटीजर का एरे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, पहले डाटा टाइप लिखेंगे। फिर हम, ये क्या है, ये बताता है कि अपने को कितने साइज का एरे बनाना है। जैसे अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, तो ये मेमोरी ब्लॉक में क्या बनाएगा, 5 ब्लॉक का एरे बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम 5 स्टूडेंट के मार्क्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर यहाँ लिखते हैं 10, तो ये 10 ब्लॉक का एरे मेमोरी में बन जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने का जावा में क्या तरीका है, एरे का हमने नाम दे दिया ए डबल आर, या कोई भी वेरिएबल ले लो, ए वेरिएबल हमने ले लिया, ठीक है।
ये तो मैंने सिंपल क्या करा है, डिफाइन करा है, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं करा है। डिफाइनेशन और इनिशियलाइजेशन में दोनों डिफरेंस है, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल क्या करा है, डिफाइन करा है। अब इसको बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। नाम क्या दिया है एरे का, ए दिया है। जावा में एक चीज ध्यान रखना, या हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या फिर कोई भी वैल्यू हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो न्यू कीवर्ड की मदद से क्या होगा, वो क्रिएट होगा। मतलब अगर हम एरे बनाएंगे तो भी न्यू कीवर्ड, अगर हम क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी हम क्या बनाएंगे, न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ए न्यू, ठीक है। एरे का नाम क्या दिया था अपन ने, और यहाँ पे क्या है, कौन सी साइज का एरे है ये, मान लो हमें क्या बनाना है, 5 ब्लॉक का ये एरे बनाना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे। सी सी प्लस प्लस में क्या होता था, सिंपल हम या तो यहाँ पर दे देते थे, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको ब्रैकेट में 1 2 3, ऐसे भी हम इसको इनिशियलाइज कर सकते थे। ये चीज देखी होगी। एरे का नाम या तो यहाँ पे दे देते, या फिर हम जितनी वैल्यू इसके अंदर लिखेंगे उतनी वैल्यू का क्या बनेगा, मेमोरी में ब्लॉक बन जाता था। तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन साथ साथ हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने पहले तो क्या करा, डिफाइन करा और ये इनिशियलाइज करा। अब अगर इन दोनों को एक ही लाइन में कंबाइन करके लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम, इंट ए इक्वल टू न्यू 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन साथ साथ हो गया, जैसे सी और सी प्लस प्लस में करते। तो ये अलग ये डेफिनेशन हो गई, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। दो लाइन में भी ब्रेक कर सकते हो या फिर एक सिंगल लाइन के अंदर भी। अब इससे क्या हुआ है, मेन चीज देखो, इससे हुआ क्या है, इससे मेमोरी में 5 ब्लॉक का क्या बन गया, एरे बन गया। और एरे में एक चीज ध्यान रखना, जो भी इंडेक्स होता है, मतलब इसको अगर डिनोट करेंगे कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो मतलब ये 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। ये ध्यान रखना। एरे की साइज जो होती है वो क्या होती है, n-1। n क्या है, यहाँ पर आपने जितनी वैल्यू ली है, और साइज क्या होगी, मतलब जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, n-1 होगा, ठीक है। अब इसको देखो, अगर हमें वैल्यू स्टोर करानी है तो उसका वो क्या है, वो सिंपल वैसे ही है जैसे हम उसमें करते हैं। A0 की वैल्यू हमें कुछ देनी है तो यहाँ पर दे दो 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। A1 की वैल्यू कुछ भी दे दो 2, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 वैल्यू। ऐसे A5 तक वैल्यू दोगे तो ये 5 तक क्या हो जाएगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन, ये जो वैल्यू का है वो सेम है जैसे सी सी प्लस प्लस में। इसमें जावा में सिर्फ क्या अलग है एरे का, कि एरे जो बनता है, जो मेमोरी में साइज कंज्यूम होगा या मेमोरी में एरे जो बनेगा वो किस कीवर्ड की मदद से बनेगा, न्यू कीवर्ड। जब आप न्यू लिख के इसमें साइज डिक्लेयर करोगे तभी जाके वो मेमोरी में स्पेस कंज्यूम करेगा। अगर आप ये लिख दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, एरे बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एरे कब बनेगा, जब आप न्यू कीवर्ड की मदद से इसको डिक्लेयर करोगे। तो ये एरे है, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप। इंटीजर है तो आप इंटीजर ही वैल्यू दे सकते हो, इसमें आप करेक्टर को स्टोर नहीं करा सकते। अगर यहाँ पे आपने करेक्टर को स्टोर कराने की कोशिश करी तो ये एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो एरे लिया है वो किसका लिया है, इंटीजर का लिया है, ठीक है। अगर आपको करेक्टर स्टोर कराना है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, आपको करेक्टर का एरे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो, अगर एरे की डेफिनेशन लिखो, जैसे इसमें हो गया सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, स्ट्रिंग का एरे लिख लो, कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप या होमोजीनियस डाटा टाइप। होमोजीनियस मीन्स भी क्या होता है, सेम, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप और द होमोजीनियस डाटा टाइप। द एरे इंडेक्स, मैं क्या इंग्लिश में आ गई, लिखो एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। द एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज, और जो इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होगी, n-1, ठीक है। और वेयर n क्या है, वहां पर साइज है एरे का, ठीक है। वेयर n इक्वल टू साइज ऑफ एरे। डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन और ये दोनों एक साथ। हो गया ये। अच्छा, यहाँ पर एक, यहाँ पर इंट भी आएगा क्योंकि इंट वेरिएबल यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना इसके बीच में इंट, ये थोड़ा कंफ्यूजन रह गया था, अभी याद आ गया।
ठीक है, न्यू इंट 5, इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी ना इसलिए। न्यू के बाद आएगा इंट, देन 5 आएगा ब्लॉक में। ये हो गया। अब क्लासेस का कंसेप्ट देखो, यहाँ ये मिटा रही हूँ मैं, ठीक है, क्लासेस को अच्छे से समझेंगे क्योंकि अपनी जावा का जो प्रोग्राम है सारा क्लासेस के बेस पे ही है, ठीक है। सबसे पहले तो क्लासेस को बनाने की जरूरत क्या हुई, क्यों इतने सारे डाटा टाइप्स होते हुए स्ट्रिंग एरे और ये सारे प्रिमिटिव वाले क्लासेस को बनाने की नीड हुई, क्या रीजन है? हाँ, क्योंकि अगर हमें मान लो, इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझो कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, हम एक स्टूडेंट का डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं या स्टूडेंट का हमें कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, स्टूडेंट बेस्ड है, ठीक है, तो उसमें अगर मान लो कोई स्टूडेंट है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी को स्टोर करता है वो क्या होती है, क्लासेस होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या एक ऑब्जेक्ट है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, मान लो इसका कुछ नेम हो सकता है, ठीक है, इसका रोल नंबर हो सकता है, इसका एड्रेस हो सकता है, इसका मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, सम बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। या फिर इसके, हाँ, नेम काय में जाएगा, इसका करेक्टर में होगा, ऑब्वियस सी बात है, करेक्टर या स्ट्रिंग में होगा। रोल नंबर काय में होगा, इंटीजर में। एड्रेस वही करेक्टर या स्ट्रिंग में। और मार्क्स अगर मान लो अपन इसको फ्लोट में ले लेते हैं, क्योंकि मार्क्स में परसेंटेज एवरेज वगैरह आ सकती है, तो वो जो फ्लोटिंग में आएगी, ठीक है। तो इतने सारे डाटा टाइप्स की हमें जरूरत होगी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, इतने सारे मान लो एक ही स्टूडेंट को है ना एक क्लास में 100 या 150 स्टूडेंट हो सकते हैं, तो हमें इतने सारे चार चार डाटा टाइप का 100-150 कलेक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब एक स्टूडेंट के लिए अलग, फिर दूसरे के लिए अलग, फिर तीसरे के लिए, ऐसे बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम होगी। और रीडेबिलिटी भी नहीं होती। रीडेबिलिटी मतलब कई बार भूल जाए कि भाई ये जो स्टूडेंट है वो उसका, मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट है ये फर्स्ट का है डाटा या सेकंड का डाटा या थर्ड का डाटा है। तो हम क्या, ये कंसेप्ट यूज होता है यहाँ पे क्लासेस। तो क्लासेस क्या होता है, एक ब्लॉक होता है। क्लासेस क्या है, कैसे बनाते हैं, पहले तो इसको देख लो सिंटेक्स को। क्लासेस कैसे बनाते हैं, क्लास एक क्या है, कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है जावा में। कीवर्ड पता है क्या होता है, कीवर्ड ऐसे प्री डिफाइन और रिजर्व वर्ड होता है जिसको अपन क्या है वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लासेस, क्लास लिखेंगे, देन क्लास का नाम हमने कुछ दे दिया, क्लास का नाम हमने मान लो स्टूडेंट दे दिया, ठीक है। फिर ये बनेगा एक ब्लॉक ऑफ कोड। अब सी और सी प्लस में इसमें एक डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सी में, सी प्लस प्लस में जो क्लास एंड होती है हर क्लास के बाद सेमीकोलन लगता है, ठीक है। सी में कोई भी सेमीकोलन नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या है, क्लास जो है वो वेरिएबल तो स्टोर करती है, साथ के साथ मेंबर्स मतलब फंक्शंस को भी क्या करती है, स्टोर करती है। वेरिएबल के साथ साथ हम क्या करा सकते हैं, फंक्शन भी इसमें स्टोर करा सकते हैं। जैसे इसमें हम एक से ज्यादा डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। करेक्टर में हमने क्या दे दिया, नेम दे दिया। इंटीजर में हमने क्या स्टोर कराना है, रोल नंबर। देन उसके बाद करेक्टर में हम क्या हो गया, एड्रेस। और उसके बाद हम इस मार्क्स का, इसमें अपन एरे भी स्टोर करा सकते हैं। मार्क्स का हम क्या बना दे, एरे बना दे, ठीक है। तो इसमें एरे भी स्टोर करा सकते हैं। या तो हम सिंपली फ्लोट में ले लें, या फिर हम क्या कर ले, मार्क्स का एरे बना दे। कैसे बनाएंगे, इंटीजर में होंगे मार्क्स, ये एरे बन गया, और ये क्या हो गया, एरे बन गया। इसको इनिशियलाइज तो अपन क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया वेरिएबल। अब फंक्शन का, फंक्शन कैसे डिक्लेयर होते हैं, जावा की बात बता रही हूँ मैं। ये तो होगी वेरिएबल का स्टोर। फंक्शन क्या होता है, जो हम सी प्लस प्लस में क्या होता था, जो रिटर्न टाइप होता था, ठीक है, रिटर्न टाइप होता था। फिर क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड होता था, और फिर फंक्शन नेम होता था। फंक्शन कीवर्ड होता था ना, फिर फंक्शन कीवर्ड होता था। फंक्शन आप बनाते थे सम, तो पहले फंक्शन लिखना पड़ता था और फिर सम लिखना पड़ता था। फंक्शन ऐड होता था। फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करा तुमने, फंक्शन कीवर्ड होता तो शायद हो सकता है, या तो कोई कंफ्यूजन हो रहा हो। बट इसमें क्या कंसेप्ट है, मान लो वॉइड मतलब क्या होता है, कुछ भी डाटा टाइप वो रिटर्न नहीं कर रहा। फंक्शन का नाम हमने दे दिया कि हमें सम करवाना है इसके थ्रू, या फिर हमने दूसरा बना लिया वॉइड, और हमें क्या कराना है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो क्या करानी है, शो करानी है, ठीक है। ये हमारी एक क्या बन गई, क्लास बन गई। अब इस क्लास बनाने का फायदा क्या हुआ कि अब जितने भी स्टूडेंट की हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, सिंपल एक क्लास को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है, और ये सारी स्टोर हम इंफॉर्मेशन करा सकते हैं। अब मान लो ये हो गई क्लास। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा जावा में, तो स्टूडेंट क्लास है,
स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर एज ए डाटा टाइप डिफाइन होगा। मतलब स्टूडेंट क्या करेगा, एज ए डाटा टाइप क्या करेगा यहाँ पर वर्क करेगा। मतलब स्टूडेंट डाटा टाइप का एक कोई स्टूडेंट हम ले लेते हैं, नेम S1 ले लेते हैं या फिर कोई रियल नेम ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? है आर्यन, ठीक है, स्टूडेंट आर्यन, ठीक है। अब हमें आर्यन का मान लो नेम तो हो गया, इसका फुल नेम करना है तो हम किस कैसे करेंगे यहाँ पर डॉट, एक सेकेंड, सी में क्या होता था या सी प्लस प्लस में क्या होता था, डॉट लगा के हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते थे, ठीक है। डॉट क्या होता था, एक ऑपरेटर होता था, डॉट लगा के ऑब्जेक्ट को कॉल करते थे। बट यहाँ पर क्या होगा, सिंपली स्टूडेंट डाटा टाइप हो गया जिसका यहाँ पर क्या हो गया, आर्यन एक ऑब्जेक्ट बन गया। पर ये अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना है, मैंने कहा है जावा में ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनेगा, न्यू कीवर्ड की मदद से ही बनेगा। ये अगर हम आर्यन लिखेंगे ये सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट कब बनेगा जावा में, जब हम क्या लिखेंगे, न्यू कीवर्ड लगाएंगे। और सेम ये है ऑब्जेक्ट, इसके जावा के ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स, क्या, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है, न्यू कीवर्ड और क्लास को एज ए फंक्शन की तरह क्या करेंगे, कॉल। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे कॉल होगी, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, आर्यन डॉट रोल नंबर इक्वल टू 1, आर्यन डॉट नेम, फुल नेम लिख दो इसका, जो भी आपका सरनेम है पूरा नेम, ठीक है, आर्यन डॉट एड्रेस इक्वल टू एड्रेस, ठीक है। हाँ, कुछ पूछना है क्या, किसका डेटा टाइप? हाँ हाँ हाँ, तो स्ट्रिंग आएगा ना, स्ट्रिंग में वो करेक्ट स्ट्रिंग आएगा। तो मैं तो सिंपल बता रही हूँ कि आपको स्टोर कैसे करना है, मतलब ये वेरिएबल की एंटिटी है, इसको कॉल कैसे करना है, ये तो आपको बता दिया ना। इंटीजर में सिंपल वैल्यू ऐसे होते हैं, करेक्टर में डबल कोट्स के अंदर स्टोर होगी। और एड्रेस, आप ये कह रहे हो कि इसमें वो शायद कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आप रोल इंटीजर है और ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। हाँ हाँ, तो नेम को करेक्टर डिफाइन करा तो डबल कोट में आएगा ना नेम, और एड्रेस भी क्या होगा यहाँ पर आपका, डबल कोट में इनिशियलाइज होगा। मतलब यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ लिख रही हूँ मैं, आर्यन डॉट रोल नंबर इक्वल टू 1, ठीक है, आर्यन डॉट एड्रेस, मान लो हमने लिख दिया मालवीय नगर, तो ये भी क्या होगा, डबल कोट्स में तो आएगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये कह रहे हो कि आप यहाँ सिंगल करेक्टर लिया है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब ठीक है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो क्लास है वो क्या करती है, कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स को क्या करती है, स्टोर करती है। और क्या होता है इसमें, डाटा टाइप्स प्लस मेंबर फंक्शन का क्या होती है, कलेक्शन होती है। और ऑब्जेक्ट बनाने का वे क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट बनाने का वे है क्लास का नेम प्लस वेरिएबल नेम, इसको वेरिएबल नेम बोलेंगे। ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब ये न्यू कीवर्ड लगेगा, ठीक है। और क्लास को एज ए फंक्शन फिर हम कॉल करेंगे। जैसे ही हम ये लाइन लिख देते हैं तो ये क्या होता है, आर्यन नाम का एक ब्लॉक यहाँ पर मेमोरी में बनता है, ये एज ए रेफरेंस वेरिएबल काम करता है। और यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, न्यू कीवर्ड की मदद से, ये यहाँ पे रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, एड्रेस आ गया। ये क्या करता है, इसका एड्रेस कंटेन करता है, ठीक है। मेमोरी का ये देख लो कि आर्यन जब लिखेंगे ये सिंपल ब्लॉक बनेगा, और इसके जो भी मतलब इसके जो भी एंटिटीज होगी वो क्या आएगी एज ऑब्जेक्ट यहाँ पर। मतलब ऑब्जेक्ट का इसमें कोई नाम नहीं होता, ऑब्जेक्ट का इसमें कोई नाम नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है जिसमें सारी वैल्यूज स्टोर है, इसका कोई नाम नहीं है। आर्यन क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि क्या है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। और इसी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम इसकी सारी एंटिटीज को क्या करवा सकते हैं, कॉल करा सकते हैं, किसके थ्रू, डॉट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। तो हमें या एरे डिक्लेयर करना हो या फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो, कैसे बनाएंगे जावा में, न्यू कीवर्ड की मदद से बनता है। अगर न्यू नहीं लगाओगे तो वो रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखो क्लासेस में, क्लासेस पहले लिखना फिर ये ब्लॉक बना लेना। क्लासेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स एंड classes is a collection of data types and member functions, member functions, क्लासेस डाटा टाइप और फंक्शंस का एक कलेक्शन है, ठीक है।
अब इसमें देखो, एक होता है हमारा स्टैटिक कीवर्ड होता है, ये कंसेप्ट में समझा नहीं रही, बट एक चीज है, अगर इसके आगे किसी के भी आगे स्टैटिक लगेगा, दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगे, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हो जाएंगे। और अगर स्टैटिक नहीं लग रहा तो ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंस्टेंस मेंबर। कब कहलाएंगे? बिना स्टैटिक कीवर्ड के, और स्टैटिक कीवर्ड के साथ स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो क्लासेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो ये ब्लॉक बना लो, फिर ऑब्जेक्ट लिखना। एक सेकेंड, ये बना लो, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में कल लिखवा दूंगी या तो, ठीक है, अच्छे से। एरे का कर लिया था? तो यहाँ से सेमीकोलन लगा लेना है।